इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल थीटा एंड लेंथ एल। ओके, फिर कह रहा है कि केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो फिर पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले आइए क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहा गया कि एक ये आपका कहीं ना कहीं इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है। ठीक है, ये आपका देखिए इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, तो इसके बारे में देखिए दो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, और जो देखिए इसकी लेंथ है वो आपको एल दिया है। अब आपको ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी लेंथ, कंफर्म है जब भी इंक्लाइन प्लेन की लेंथ बोलेगा तो आपको कहीं ना कहीं क्रॉस वाली यानी कि जो ये देख रहे हैं ना यही आपकी लेंथ तो आपको दिया जाता है। तो हमको देखिए एल पता है, ठीक है, तो हमको थीटा और एल इसका मालूम है। अब ये बोला गया है कि ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर देखिए एक ब्लॉक रखा है ए। अब ब्लॉक का मास उसने नहीं दिया, आपको यहाँ पे मास की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक ब्लॉक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको ब्लॉक तो खैर बीच में रखा है, लेकिन इसने क्या कहा है कि इस ब्लॉक को कहीं ना कहीं टॉप से रिलीज करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इज रिलीज फ्रॉम द टॉप, मतलब कुल मिला के यहाँ से देखिए ब्लॉक को क्या करना है, आपको रिलीज करना है। ठीक है, तो कंफर्म है, आपको पता है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक क्या है नीचे की तरफ मूव करेगा। तो कह रहा है कि जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा आने में। और आपको देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया कि पूरा जो जो सेटअप है ये कहीं ना कहीं एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके एलिवेटर है, और एलिवेटर के अंदर देखिए क्या है, ये एलिवेटर हमारा वी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इतना देखिए हमारा क्वेश्चन है। अब आइए इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग फिर यहाँ पे एक एक करके पहले कुछ बातें यहाँ पे समझ लेते हैं, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि देखिए आपको ब्लॉक को कहाँ से देखिए रिलीज करना है, तो टॉप से। देखिए आप पहले यहाँ पे टॉप पे ब्लॉक बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊं कि देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हमारा देखिए जो एलिवेटर है वो देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारा जो एलिवेटर का देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर वो कितना दिया हमको, वो v दिया हुआ है। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए हमारा जो ब्लॉक रखा है ना, ये भी देखिए क्या है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है पक्का, ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक वहीं पे नीचे छूट जाएगा भाई, ब्लॉक भी हमारा ऊपर तरफ मूव करेगा। तो देखिए हमारा जो वेलोसिटी है ना ब्लॉक का, देखिए वो भी क्या है, वो भी हमारा ऊपर की तरफ सेम वी वेलोसिटी है, दोनों सेम उसी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि मैं निकालूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू एलिवेटर, तो आप देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस का वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। तो क्योंकि दोनों v और v दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों का आंसर जीरो होता है। यानी कि ये आप पहले समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो आपका इनिशियल कंडीशन है ब्लॉक की, यानी कि टॉप पे जब रखा है तो इसका जो इनिशियल देखिए स्पीड होगा वो जीरो आपको लेके चलना है। क्योंकि देखा जाए हमारा ब्लॉक जो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या है, सॉरी ये हमारा जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के, हाँ एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या है, वो जीरो पे, स्टार्टिंग में वो जीरो पे है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है वो देखिए जीरो हो रहा है। तो इससे हमें क्या क्या मालूम चल रहा है, आइए डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो ब्लॉक है हमारा उसका देखिए इनिशियल जो स्पीड है वो जीरो होगा। वैसे आपको यहाँ पे रिलीज लिखा भी है, तो रिलीज से भी मालूम चल रहा है कई बार कि हाँ हमको वहां से यू जीरो ही दिया है। बट कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमारा एलिवेटर अगर मूव कर रहा है तो कहीं इसकी स्पीड भी तो नहीं होगी, बट ऐसा नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है इसकी, जीरो ही है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। दूसरा देखिए डेटा क्या दिया आपको, जब यहाँ से रिलीज करोगे तो कंफर्म है कि पूरे इंक्लाइन प्लेन को कवर करना पड़ेगा। तो देखिए आपको जो ये लेंथ है वो आपको एल दिया हुआ है, तो कंफर्म है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का वो एल के फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी इंक्लाइन प्लेन में हम कोई चीज रखते हैं तो देखिए इसका वेट का कंपोनेंट नीचे लगता है, तो आप कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या लगेगा, देखिए वो लगेगा जी साइन थीटा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही जगह रिप्लेस कर देना है, जी साइन थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। और आपको फाइनली क्या है, टाइमिंग पूछी गई कितने टाइम के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन जो हमारी होती है मोशन की उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो वो हमारी होती है एस इक्वल टू यू टी और प्लस वन बाई टू यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एस की जगह हमको एल को लिखना है, यू हमारा जीरो था इनिशियल स्पीड, तो इसको हटा दीजिए पूरा टर्म को, तो यहाँ पे आपका हाफ आ जाएगा। और ए आपका कितना, देखिए ए हमारा है जी साइन थीटा, और यहाँ पे आप टी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। सीधे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए टू को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 12, और नीचे देखिए क्या आएगा, तो नीचे आपका आएगा जी साइन थीटा, और इक्वल टू देखिए क्या आएगा टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर आएगा कि हाँ इतना टाइम उस ब्लॉक को नीचे आने में लगेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।